अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। चलिए आज हम अपने सेशन नंबर 1 जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एक्सेल हैं उसका ट्यूटोरियल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूटोरियल नंबर 1 में हमने सबसे पहले देखना है कि एक्सेल में वर्कबुक किस चीज़ को कहते हैं और वर्कशीट किस चीज़ को कहते हैं। वर्कबुक और वर्कशीट का जो डिफरेंस है उसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप एक बुक या एक कॉपी की एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरह एक कॉपी एज ए होल आप उसको एक कॉपी कहते हैं, इसी तरह एक्सेल की जो एक फ़ाइल होती है उसको वर्कबुक कहते हैं। अब आप देखें कि एक कॉपी के अंदर या फिर एक बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं जिसमें एक पूरा डाटा या जो भी उसका मटेरियल होता है वो लिखा होता है। इसी तरह एक्सेल के अंदर भी एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक वर्कबुक की एक वर्कशीट ओपन हुई है। आप मल्टीपल वर्कबुक्स को भी ओपन कर सकते हैं, वो अपनी अपनी विंडो में ओपन होंगी। इसी तरह आप एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर डिफरेंट एक्सेल शीट्स वर्कशीट जो हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। ये मैं आपको लेक्चर में आगे चल के बताऊँगा कि वर्कशीट हम किस तरह मल्टीपल वर्कशीट जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब एक जो वर्कशीट होती है वो इंडिविजुअल सेल से मिलकर बनी होती है। ये जो आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही हैं ये बेसिकली सेल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपको ये सेल्स के अंदर हम किस तरह टाइपिंग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी जा सकती हैं। अच्छा, ट्यूटोरियल नंबर 1 में जो हमारा तीसरा पॉइंट था जिसको हमने कवर करना था वो पार्ट्स ऑफ एक्सेल स्क्रीन है। ये जो आपको एक्सेल की स्क्रीन नज़र आ रही है आपके सामने, इस पे जो मुख्तलिफ टैब्स हैं या जो भी इसके पार्ट्स हैं वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल इसके अंदर 3 या मे बी 3 से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं किसी न किसी वर्जन के अंदर। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन जो हैं वो मेरे एक्सेल के अंदर हैं। एक इसका सेव का ऑप्शन है, दूसरा इसका ऑप्शन जो है वो अनडू का है और तीसरा रीडू का है। मैं आपको ना लिख के समझाता हूँ कि रीडू और अनडू कैसे होते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सेल के अंदर एक्सेल बाय AK। अब लेट्स सपोज आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप करेंगे Ctrl+Z। ये क्या हो गया, इससे ये अनडू हो गया। लेकिन आप चाहते थे कि इसको डिलीट नहीं करना चाहते थे तो आप इसको क्या करेंगे, रीडू करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Y। ये दोबारा देखें आप स्क्रीन के ऊपर आ गया। अच्छा, तो क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड पे जो है ये टाइटल बार होती है। टाइटल बार के अंदर 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक प्रोग्राम का नेम है और दूसरा जो है वो आपका करंट वर्कबुक का नेम है। लेट्स सपोज मैंने ये वर्कबुक 1 ओपन की हुई है तो इधर बुक 1 लिखा आ रहा है और एक्सेल है तो एक्सेल लिखा आ रहा है। अच्छा, तो टाइटल बार की राइट साइड पे है सर्च बॉक्स। लेट्स सपोज आपने कोई काम कर रहे हैं और आपको किसी फंक्शन को आपने यूज़ करना है और आपको नहीं पता चल रहा कि वो एक्सेल में किस जगह पे है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे और लेट्स सपोज आपने इफ़ वाले फंक्शन यूज़ करना है तो आप इफ़ क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन आपके सामने आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी फंक्शन को इधर से सर्च कर सकते हैं। इसके लिए भी एक शॉर्टकट की एक्सेल ने दी है, वो है ALT+Q। इसके बाद आप नीचे आए तो ये आपको एक फ़ाइल का बटन नज़र आएगा। ये फ़ाइल के बटन को आप ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें सेव वाला ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, इसके अलावा काउंट का ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इस फाइल के बटन को क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अपनी वर्कबुक को सेव किस तरह करना है और प्रिंट इसको किस तरह करना है आप अपने वर्किंग एरिया को, ये अगले वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊँगा मैं। फाइल बटन के बाद अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। इनको टैब कहते हैं और ये एक बेसिकली टैब लिस्ट है। इस टैब लिस्ट के नीचे आप किसी भी टैब को क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं इस एरिया में नज़र आएंगे। इसको बेसिकली रिबन कहते हैं। किसी भी आप टैब को क्लिक करेंगे तो आप उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस या जो भी कमांड्स वगैरह होंगी वो इसके नीचे आपको नज़र आ जाएंगी। टैब लिस्ट के बाद आगे मूव करें। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने रिबन को और ये टैब्स को
हाइड और अनहाइड किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऊपर जाएं, ये एक साइन इन का बॉक्स आ रहा है। आप इधर अपना जीमेल अकाउंट लगा सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगा सकते हैं इस पर। इसके बाद ये अगर आप देखें, एक छोटा सा आपको कमांड नज़र आ रही होगी, ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। इसको क्लिक करेंगे तो इसके ड्रॉप डाउन में आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऑटो हिडन हाइड रिबन का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिबन और टैब जो है दोनों हाइड हो जाएंगे। फिर जब आप अपना कर्सर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे टॉप पे, तो आपको एक ग्रीन स्लाइड नज़र आएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो टैब और जो रिबन है वो दोबारा अनहाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने वर्किंग एरिया पे जाएंगे, क्लिक करेंगे दोबारा, तो वो दोबारा जो है अनहाइड हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसको आप परमानेंटली जो है वो हाइड नहीं करना चाहते, तो आप उसको अनहाइड कर देंगे। इधर क्लिक करेंगे, जाके अपने रिबन ऑप्शंस में जाएंगे और शो टैब्स एंड कमांड्स पे। ये अब क्या है, परमानेंटली आपको नज़र आ रहा है, ये अब अनहाइड हो गया है। इसके बाद इसकी भी एक शॉर्टकट की जो है वो एक्सेल ने दी है, वो है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन आपका हाइड हो जाएगा। उसको दोबारा कंट्रोल F1 करेंगे दोबारा अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ विंडो कंट्रोल्स के ऑप्शन है, मिनिमाइज़ का बटन है, आपको इसको क्लिक करेंगे, आपका एक्सेल की जो वर्कबुक है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। उसके साथ जो है वो मैक्सिमाइज़ का बटन है, सेंटर रीस्टोर का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये वर्कबुक आपकी रीस्टोर या दोबारा मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। इसके बाद आपके पास एक कैंसिल का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कबुक जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। इन ऑप्शंस के बाद नीचे मूव करें तो ये आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, ये रिबन कोलैप्स का बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिबन कोलैप्स हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले शॉर्टकट की जो बताई है, कंट्रोल प्लस F1 की। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि इसको दोबारा अनहाइड करना है, तो आप किसी भी टैब लिस्ट में से किसी भी टैब पे डबल क्लिक करेंगे, वो दोबारा अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये आपको एक स्मॉल जो है रेक्टेंगल टाइप नज़र आ रही है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। कोई भी आपने शीट के अंदर सेल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, उसका एड्रेस जो है वो इस नेम बॉक्स के अंदर आपको नज़र आएगा। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर आपने कोई रेंज सेलेक्ट की हुई है, एक सेल नहीं है, आपने पर्टिकुलर एक रेंज है, तो उस रेंज का एड्रेस भी आपको इस नेम बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसके राइट साइड पे फार्मूला बार है। कोई भी चीज़ आप टेक्स्ट है, नंबर है या कोई भी फार्मूला अगर आप किसी सेल में टाइप करते हैं तो वो इधर लिखा हुआ नज़र आएगा। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे एक्सेल बाय AK। अब आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला बार के अंदर भी शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई फार्मूला टाइप करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डाटा है और मैं इसके ऊपर एक सम का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें अब इस सेल के अंदर मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, तो वो फार्मूला मुझे फार्मूला बार के अंदर शो हो रहा है। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, फार्मूला बार के बाद नीचे आ जाते हैं कॉलम लेटर्स। अब इंडिविजुअल कॉलम का एक लेटर असाइन किया हुआ है और इसकी नंबरिंग A से लेकर चलती है XFD तक, और ये टोटल कोई 16,000 के करीब कॉलम है जिनके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने लास्ट वाले कॉलम पे जाना है, तो कंट्रोल और राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो आप अपने लास्ट कॉलम पे शिफ्ट हो जाएंगे। वापस आना है तो कंट्रोल लेफ़्ट का एरो प्रेस करें तो दोबारा आप अपने कॉलम A में आ जाएंगे। अब ये जो नंबरिंग हुई है, ये रो के नंबर शो हो रहे हैं। आप अगर देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है एक शीट के अंदर, तो आप कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करें तो ये आपको नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी नज़र आ जाएंगी कि एक वर्कशीट के अंदर कितनी रोज़ होती हैं। वापस जाना है तो कंट्रोल अप एरो क्लिक करें तो दोबारा आप अपने एक्टिव सेल में आ जाएंगे। इसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो ये 2 आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली शीट कंट्रोल के टैब्स हैं और ये साथ शीट टैब है। अब भी मैंने एक ही शीट ओपन की हुई है तो एक ही शीट आपको नज़र आ रही है। अब ये आपको जो इसके राइट साइड पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इससे आप न्यू शीट अपनी वर्कबुक के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको शीट ऐड करके दिखाता हूँ। ये क्लिक किया, अब शीट 2 आ गई।
इस तरह शीट 3 है, शीट 4 है, मल्टीपल शीट्स ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो अब देखें, अब इसमें स्पेस इतनी है कि ये शीट 10 तक तो मुझे शो कर रहा है। अब जो मैंने शीट 11 ऐड की है वो इस पर नज़र नहीं आ रही। तो ये आप क्या करेंगे, शीट कंट्रोल टैब जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शीट 11 नज़र आएगी। शीट अगर 12 है तो 12 भी आ जाएगी। इस तरह अगर आपने मल्टीपल शीट्स ऐड की हुई हैं तो वो शीट इस पर आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वर्कबुक के अंदर कितनी शीट्स हैं तो ये शीट कंट्रोल जो टैब है इस पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको टोटल शीट्स नज़र आ जाएंगी। अच्छा जी, तो इनके बाद अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। आप अगर आपका बहुत ज़्यादा डाटा है और आपको स्क्रीन हॉरिजॉन्टली आपने मूव करना है तो स्क्रॉल बार से आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। इस तरह अगर आपका वर्टिकल डाटा बहुत ज़्यादा है तो ये एक वर्टिकल स्क्रॉल बार भी है, आप इससे वर्टिकली अपनी वर्कशीट के अंदर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक जूम इन जूम आउट का भी फंक्शन अवेलेबल है। आप इससे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं अपनी शीट को। इसके बाद ये जो तीन आप नीचे जूम के साथ जो तीन ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ये पेज व्यू के बटन्स हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट आपके व्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगे। एक जो है पहली वाली ऑप्शन तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, दूसरा क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ व्यू देगा और आप तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह का आपको व्यू देगा। इसके बाद ये दो और लास्ट पे जो ऑप्शन रह गए हैं, एक ये रेडी का है, ये हमें स्टेटस बार है, इस पे स्टेटस नज़र आ रहा है, और ये मैक्रो रिकॉर्डर का है। जब हम ट्यूटोरियल आगे जाएंगे, एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो क्या होती है, उस मैक्रो को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। फ़िलहाल के लिए आपने याद रखना है कि मैक्रो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ये सबसे नीचे स्टेटस बार के साथ आ रहा होता है। अच्छा, तो कोई भी आपका एक्टिव सेल है उसमें आप तीन किस्म की एंट्रीज कर सकते हैं। या तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसे कि ये है एक्सेल बाय AK, या फिर आप कोई नंबर टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फार्मूला या फंक्शन ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें थी, लेकिन मैंने इनको समझाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर जब मैं कोई भी इनमें से कोई चीज़ का नेम लूँगा या कोई भी चीज़ बोल रहा हूँगा तो आप उस चीज़ से फेमिलियर होंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जल्द अज जल्द पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।